आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं अगले कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 25/3/1952 है। समय है 8:45 रात्रि PM में। मेरा प्रश्न है पंडित जी कि मुझे शत्रु मेरा बहुत है, मित्र नहीं बनते और मान सम्मान नहीं मिलता और मानसिक शांति नहीं। कृपया को ज्योतिषीय उपाय बताएं। प्रणाम। हमारे अगले कॉलर है शत्रुघ्न जी धनबाद झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके शत्रु बहुत ज्यादा हैं और मित्र बहुत कम है और इनको मान सम्मान भी बहुत कम मिलता है। तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहते हैं जिससे इनके मान सम्मान में वृद्धि हो पाए। आपका जो पैतृक घर है इसके दक्षिण भूभाग जल से युक्त, गड्ढे से युक्त, कुएं से युक्त, बोरिंग से युक्त, ढलान से युक्त और इसके बाद रोड दक्षिण की तरफ और फिर ऊंचाई, ये आपके लिए उचित नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग ये है कि इसका उपाय आपको कर लेना चाहिए, तब आपको इससे निजात शत्रुओं से ही नहीं बल्कि पैतृक संपत्ति से भी आपको मिलेगी। उपायम सुदुष्करात वजन का प्रमाण जो आपकी आवाज से मुझे मिलता है ये 67 और 72 के बीच में मिलता है। एग्जैक्ट 72.9 67.9 5 किलो पानी इधर उधर हो जाता है। यानी 6 किलो 700 ग्राम चावल आपको नदी में प्रवाहित कर देना है सोमवार के दिन। तब आप ये मानो कि आप अपने कार्य को शत्रुओं को परास्त करते हुए सिद्ध कर लेंगे। तो शत्रुघ्न जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मेरा नाम अनिल रावत है। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1984 शाम के 5 बजे। मेरा सवाल ये है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और मेरी संतान कब तक होगी। हमारे अगले कॉलर है अनिल जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, अपने भविष्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आगे भविष्य कैसा रहने वाला है इनका और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनको संतान प्राप्ति का योग कब तक है, कृपया बताएं। कुंभ मकर श्रवण ज्योतिष विज्ञान ही एक ऐसा है जिसमें गा शब्द नहीं है, कल हो जाएगा नहीं, भविष्य शब्द नहीं है। यद्यपि भविष्य वक्ता कहा जाता है, वो आप लोग अपने हिसाब से कहते हैं क्योंकि जिस चीज को आप पूछ रहे हैं ब्रह्मा छठे दिन लिख देता है जन्म के। तो आपको भाग्य के लिए तो श्रवण नक्षत्र आपको मिला और मकर कुंभ मिल गया तो आपको आजीवन दूसरों की सेवा और परोपकार और इसी में आपका जीवन व्यतीत होना है। लेकिन मकर भी मिला हुआ है, इससे आजीवन 2 चीजों पर आप केंद्रित रहेंगे, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, और इससे आपकी ऊर्जा नष्ट होकर आपको व्यतीत अवस्था को प्राप्त कराए रहेगी। देवादिदेव महादेव इष्ट हैं आपके, इनकी मदद लें तो आपका मार्ग एकांगी हो, अन्यथा विभ्रम की अवस्था अब तक प्राप्त है। और अनिल जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मैं अभिषेक चंदेल राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/2/74। टाइम है 5:58 शाम का। जन्म स्थान है मेरठ। मेरा सवाल है कि अभी प्रोफेशनली थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, आज आने वाला टाइम कैसा रहेगा और कब सुधरेगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं अभिषेक चंदेल जी उदयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है इनके लिए, कृपया बताएं। सिंह धनुमूल नहीं, टाइट नहीं, प्रोफेशनली यू एक्सपेक्टेड 52,000 एंड यू आर गेटिंग 27 to 37। ये लफड़ा है, 15,000 कम पा रहे हो इसलिए टफ टाइम कह रहे हो इसको। मूल नक्षत्र भाई, काली मूली कहीं से ढूंढ लो और काले कपड़े में लपेट के इसको अपने घर में रख लो, फिर टफ टाइम को आप मोम की तरह या घी की तरह आप नियंत्रित पाएंगे। तो अभिषेक जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके आगे के जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे हम समृद्धि टिप्स में
कि शीतला अष्टमी के व्रत का क्या होता है महत्व। ये सभी जानकारियां पाने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि पीएचईडी का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए पीएचईडी के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सही है यार, पीएचडी की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। मामा! मोहतरमा! मामा! बेबी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। जो हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल,
दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, PW बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, जिसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 3 अप्रैल और दिन है बुधवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से आज के दिन सितारे क्या कह रहे हैं आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और राशिफल की शुरुआत अब हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, शुभ समय 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। दर्शक, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। उसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ रहेंगे। हालांकि आपकी राशि के स्वामी मंगल की विशेष कृपा होने के कारण नुकसान के कोई योग नहीं है, लेकिन चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियों के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ध्यान रखें, मेहनत से सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को व्यर्थ के चिंतन की आवश्यकता नहीं है। जो योजना बनाई है उस पर कार्य कर डालें, सफलताएं निश्चित हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर परिवार के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण भी होगा। घर में मांगलिक कार्यों के अवसर आएंगे। मांगलिक कार्य की बातें भी संभव हैं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत ही अच्छा है, कुछ खास है। आज आप जिस व्यक्ति से अपने मन की बात कहेंगे वह बात स्वीकार्य बिना नहीं रह पाएगा। आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। वैसे आज योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है आशातीत सफलता न मिले, लेकिन आज निराशा भी नहीं मिलेगी। कार्य की गति थोड़ी धीमी होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत मामला बन जाएगा। दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी आज आप नहीं निभा पाएंगे और उस कारण से आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी न लें, स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, बेहतर होगा। तुला राशि। परिस्थितियों को अनुकूल करने में आज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं स्वयं की सूझबूझ भी गजब की होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर मंगल की विशेष कृपा रहेगी। पराक्रम बढ़ा चढ़ा होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुल मिलाकर आज धन से संबंधित कार्य बड़ी आसानी से सिद्ध होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए गुरु और चंद्रमा का गजकेश योग विशेष रूप से फलित होता हुआ दिखाई देगा। पुराने किए गए कार्यों का उचित पारिश्रमिक आज प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्याओं के निदान के लिए आप प्रयास करेंगे जो सफल होंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज अपना काम बनेगा। साथ ही आज आप मेहनत करके दूसरे व्यक्तियों की भी अच्छी मदद करेंगे। कुल मिलाकर आज लेने देने के प्रकरण बड़ी आसानी से संपन्न होंगे। कुंभ राशि।
कुंभ राशि के व्यक्तियों को बेहतर सफलता के लिए आज से थोड़ी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। 1 घंटे अधिक आप प्रयास करें, आपको लाभ जल्दी मिलेगा। विशेषकर विद्यार्थियों को उत्तम सफलता के योग बनते हैं। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन शुभ चल रहा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, लेकिन उतना फल आप नहीं उठा पा रहे हैं जितनी की परिस्थिति अनुकूल चल रही हैं। आलस्य का त्याग करें, कार्य पर जुटें, सफलता निश्चित है। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। कल हमने बात की शीतला सप्तमी की, आज हम बात कर रहे हैं शीतला अष्टमी की। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी दोनों का ही व्रत किया जाता है और दोनों का एक ही उद्देश्य होता है कि त्वचा से संबंधित रोग, घर में कहीं कर्ज बढ़ गया हो, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में माँ शीतला की कृपा से इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है। माँ शीतला को एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन प्रसादी के रूप में चढ़ता है, तो उसका प्रसाद ग्रहण करने से, अर्थात पहले वाले भोजन को, लंच को यदि आप पुराना वाला ही जो रात को बनाया हुआ है इस भोजन को ग्रहण करते हैं, शीतला माता के दर्शन करते हैं, नारियल में भेंट करते हैं, तो किसी भी प्रकार के रोग व्यक्ति के ऊपर फटक भी नहीं पाते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आज के लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल बताया और समृद्धि टिप्स दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स के बाद बारी आ गई है अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाने की। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में सदियों। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पार्टी के अंदर 2 सत्ता केंद्र की तारीफ में उतरी कांग्रेस। दोनों केंद्रों में गलत फहमी की बात से इनकार, कहा दोनों ने सत्ता संतुलन में कायम की मिसाल। विपक्ष के वॉकआउट के बीच गुजरात विधानसभा में लोकायुक्त बिल पास, कांग्रेस ने की आलोचना, कहा भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पाएगा ये कमजोर कानून। टूजी घोटाले में पीएम को लिखे यशवंत के पत्र को पीएमओ ने बताया गैर कानूनी, कहा जेपीसी सदस्य को नहीं है ये अधिकार, भाजपा ने दोहराई अपनी मांग। नक्सल प्रभावित राज्यों में बेहतर होगा बुनियादी ढांचा, सीसीईए ने 373 करोड़ रुपए के आवंटन को दी मंजूरी, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर टला फैसला। और बिल्डर नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में एक और शख्स गिरफ्तार, प्रदीप ने आरोपियों को मुहैया कराए थे हथियार, स्वामी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस में इन दिनों सत्ता के दोनों बड़े केंद्रों को लेकर 2 तरह की राय साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रूप में सत्ता के 2 केंद्र होने को यूपीए की खराब होती छवि के लिए जिम्मेदार ठहराया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक और महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सत्ता के मौजूदा स्वरूप को जायज ठहराया है। जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि पिछले 9 साल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस तरह के संबंध रहे हैं वो सत्ता संतुलन की नायाब मिसाल है।
जनार्दन द्विवेदी ने दोनों नेताओं की भूमिका के स्तर पर किसी भी तरह की गलतफहमी से भी इनकार किया है। कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह की खुलेआम तारीफ ऐसे वक्त में हो रही है जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की चर्चा से अलग होते दिख रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अगला मौका भी दे सकती है। कुछ दिनों पहले मनमोहन सिंह ने भी इस बात के संकेत दिए थे। अगर ऐसा होता है कि 2014 में मनमोहन बनाम मोदी की जंग होगी। पिछले 9 साल से पार्टी अध्यक्ष के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो संबंध रहे हैं, वैसा उदाहरण आमतौर से नहीं मिलता। शायद भविष्य के लिए भी यही स्थिति। गुजरात विधानसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच मंगलवार को नया लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक का नाम लोकायुक्त आयोग विधेयक 2013 है। विधानसभा ने जिस लोकायुक्त विधेयक को मंजूरी दी है उसमें लोकायुक्त चयन का अधिकार एक समिति को दिया गया है जिसके मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इसके पहले गुजरात लोकायुक्त कानून 1986 के मुताबिक लोकायुक्त चयन में राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका प्रमुख थी। वहीं इस बिल के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट किया। गौरतलब है कि लोकायुक्त चयन के मुद्दे पर पिछले दिनों गुजरात सरकार और राज्यपाल आमने सामने आ गए थे। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने गुजरात सरकार से बिना राय मशविरे के ही न्यायमूर्ति R.A. मेहता को प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। लिहाजा प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के इस फैसले को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन दोनों ही अदालतों में सरकार को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल उच्चतम न्यायालय में गुजरात सरकार ने सुधार याचिका दायर कर रखी है। इधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने गुजरात में नए लोकायुक्त कानून की आलोचना की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि नया कानून भ्रष्टाचार से नहीं लड़ पाएगा क्योंकि नया कानून में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप ज्यादा है। ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री के तहत आता है। लोकायुक्त का कानून गुजरात में था और जिसमें कि मुख्यमंत्री को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। केवल विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस को ही उसमें नियुक्ति के अधिकार थे। माननीय राज्यपाल को अधिकार थे। उसको हटाकर उन्होंने एक ऐसा लोकायुक्त का कानून लाए हैं जो कि मुख्यमंत्री के अंतर्गत रहकर काम करेगा। इधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने गुजरात में नया लोकायुक्त बिल लाए जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। तिवारी ने कहा कि भाजपा लोकायुक्त को लेकर दिल्ली में कुछ कहती है जबकि गुजरात में लोकायुक्त पर नजरिया कुछ और ही है। तिवारी ने कहा कि इससे भाजपा का दो मुहा चेहरा सामने आ गया है। दिल्ली में लोकपाल पर तेवर और अहमदाबाद में लोक आयुक्त पर नजरिया दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी का जो दो मुखी रवैया है उसका प्रतीक। बड़ी हैरत की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकपाल का गुणगान करना से नहीं हटती, उसने पिछले 10 वर्ष में गुजरात में लोकपाल की नियुक्ति नहीं। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने साफ किया है कि मीडिया पर अंकुश लगाने की यूपीए सरकार की कभी कोशिश नहीं रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार ने पिछले 9 वर्ष में कभी ये कोशिश नहीं की है कि मीडिया के ऊपर अंकुश लगाया जाए, पर इसके साथ साथ जो मीडिया की जिम्मेवारी है भारत के एक रचनात्मक विकास में, वो भागीदारी भी और वो जिम्मेदारी भी मीडिया को निभानी चाहिए। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे पत्र को पीएमओ में राज्य मंत्री नारायण सामी ने गैर कानूनी बताया है। सामी ने कहा कि यशवंत सिन्हा जेपीसी के सदस्य हैं और एक सदस्य को सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही सामी ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता द्वारा नियम को तोड़ना उचित नहीं है। दरअसल सोमवार को भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जेपीसी के सामने पेश होने को कहा है।
वहीं जेपीसी चेयरमैन पीसी चाको ने यशवंत सिन्हा के पत्र को खारिज कर दिया है। ये प्रधानमंत्री को डायरेक्टली उन्होंने लेटर लिखने का उनका कोई अधिकार नहीं है। ये मेंबर कमेटी का मेंबर है, उन्होंने मेंबर डायरेक्टली प्रधानमंत्री को लेटर लिखने के लिए उनका अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जेपीसी ये मिनी पार्लियामेंट है, उन्होंने निर्णय किया। ये मैं अभी इतना पुराना केंद्रीय मंत्री है, ये सीनियर लीडर है, ये बीजेपी का अभी नेता है और ये अभी वित्त मंत्री था इस देश का, विदेशी मंत्री था, उन्होंने ये रूल वायलेट करने के लिए ये अच्छा नहीं है। इधर भाजपा ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जेपीसी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री को उनके उस वादे की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर सदन की लोक लेखा समिति के सामने हाजिर होने को तैयार हैं। साथ ही निर्मला सीतारमण ने यशवंत सिन्हा को पीएम को लिखी चिट्ठी को पॉलिटिकल स्टंट करार देने के लिए पीसी चाको को निशाने पर लिया है। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा लगातार सदन की समिति पर हमला करने पर चिंता जताई है। Ministers, why are they running away from committees? If they have nothing to hide, let them appear and clear all the doubts instead of throwing allegations against senior members, against ministers who themselves are presently, former ministers who are themselves presently heading committees and trying to remind them about rules, regulations and norms of parliament. Who is playing the political stunt? Actually, the media, may I remind, had come through with a lot of statements which Mr. P.C. Chako had made. वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के विदेश दौरे के कारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि और चीनी की कीमत को नियंत्रण मुक्त करने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि को मंजूरी मिलनी थी। साथ ही चीनी की कीमत को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के प्रस्ताव पर भी फैसला होना था, लेकिन चिदम्बरम के विदेश दौरे के कारण ये फैसला नहीं लिया जा सका। हालांकि इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों में विशेष आधारभूत संरचना के विकास के लिए 373 करोड़ रुपए आवंटन की मंजूरी दे दी गई। इनमें 280 करोड़ रुपए केंद्र और 93 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। वहीं सीसीईए की बैठक में विशाखापट्टनम पोर्ट पर 633 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। कैबिनेट ने जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को 4 लेन करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 294 किलोमीटर की सड़क को चौड़ी करने के लिए 2686 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी दी गई है। इतालवी नौसैनिकों की भारत वापसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को वापस लेते हुए इटली के राजदूत डैनियल मैंसिनी को भारत से बाहर जाने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि 14 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि केरल के 2 मछुआरों की हत्या का आरोपी इतालवी नौसैनिकों की जब तक वापसी नहीं हो जाती, इटली के राजदूत भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद इटली ने उन दोनों नौसैनिकों को भारत को सौंप दिया। केंद्रीय शिक्षा सलाह समिति अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन पर विचार कर रही है। यह एजेंसी यूजीसी नेट, गेट, AIEEE और IIT की परीक्षा आयोजित कराने का काम करेगी। इस विषय पर मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाह समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय के कुलपति, विभिन्न शिक्षा संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री MM पल्लम राजू ने शिक्षा के विकास, बराबरी और उसके बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने केंद्र, राज्य सरकार के साथ साथ विभिन्न स्वायत्त संस्थानों को मिलकर काम करने की भी बात कही। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। CRC University. Build your world.
इजी क्लीन, बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया।